अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यू 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 12.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास है, आप ऐसे करें अपनी बुक की जो स्टेटमेंट है वो अपने सामने रख लें ताकि हम इसको सॉल्व करते हुए आपको पता चले कि ये डाटा कैसे इवेलुएट हुआ है। 12.1 में वो कहता है कि हमारे पास एक वेव है जिसकी वेव लेंथ है 2 मीटर, इतना डिस्टेंस है उसका। ये वेव का डिस्टेंस होता है, उसको हम वेव लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी उसने कहा हुआ है कि 5 हर्ट्ज गिवन है, आपने स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ द वेव हमने v से फाइंड करनी है और स्पीड ऑफ वेव के लिए हमने वेव इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो ये हमारे पास है जी वेव इक्वेशन, ये हमारे पास वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन हमने क्या पढ़ी हुई थी कि हमारे पास जो v होता है ना वो इक्वल होता है f इंटू लैम्डा के। यहां पे सिंपल आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें, 5 गिवन है, लैम्डा की वैल्यू 2 गिवन है आपके पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10, और v फाइंड करना है तो स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट होता है ms-1, तो ये 10 ms-1 आ गया आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट 12.2 के अंदर उसने जो डाटा गिवन उसमें क्या हुआ कि स्पीड ऑफ द वेव जो है ना वो 300 मीटर पर सेकंड है 12.2 के अंदर, और डिस्टेंस जो वेव का है लैम्डा वो 3 मीटर है। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है अगेन बाय यूजिंग सेम वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां से हमने फाइंड करना है f, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फाइंड करनी है। तो f को आप इसी साइड पे रहने देंगे, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करें, v आपके पास 300 गिवन है, लैम्डा आपके पास 3 गिवन है, 3 से 300 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 100, और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो ये hz साथ लगा के तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ गया। ये है 12.2। आगे हम चलते हैं 12.3 के ऊपर। ये आपके पास है 12.3। 12.3 का डाटा ये है कि उसने कहा हुआ कि एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज और वो स्पीड से ट्रेवल कर रही है 340 मीटर पर सेकंड से। आपने उसकी वेव लेंथ फाइंड करनी है। तो वेव लेंथ आपको पता है डिस्टेंस होता है वेव का और उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगेन सेम फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। सो आपने लैम्डा फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके v के नीचे डिवाइड हो जाएगी। अब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। वेलोसिटी आपको गिवन है 340, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 250, आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.36। और चूंकि वेव लेंथ जो है ना एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो 7 मीटर लग जाएगा। ये आ गया हमारे पास 12.3। नेक्स्ट हम चलते हैं 12.4 के ऊपर जी। 12.4 के अंदर डाटा गिवन ये है कि एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आपने उसका टाइम फाइंड करना है कि वो कितना टाइम लगेगा उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। सो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि टाइम का और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। तो टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 1/f। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी वैल्यू गिवन है 50, तो ये आ जाएगा 1/50। 1/50 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 और टाइम का यूनिट साथ लगा देंगे आप सेकंड। तो ये आपके पास आंसर आ गया 12.4 का। आगे हम बात करें 12.5 की। तो 12.5 के अंदर उसने गिवन डाटा में ये कहा हुआ है कि एक वेव है जिसकी वेव लेंथ है 0.5 मीटर, उसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। आपने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो अगेन v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 200, वेव लेंथ आपको गिवन है 0.5, मल्टीप्लाई करें आंसर इज 100, स्पीड है तो इसका यूनिट आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आ जाए 12.6 जी। 12.6 के अंदर उसने कहा हुआ है कि एक वेव है जिसका टाइम पीरियड गिवन है 0.02 सेकंड। आपने उस वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो अगेन अभी मैंने आपको बताया है प्रीवियस न्यूमेरिकल में कि फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 1/t, 1 एज इट इज आ जाएगा, टाइम पीरियड 0.02 गिवन है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 50 हर्ट्ज। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 12 के। आप इनको अच्छे से देख लें, समझ लें, अपने पास नोट कर लें, और सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपके सामने है वेव इक्वेशन वाला। तो टॉपिक में जाएं वेव इक्वेशन में, उसमें मैंने ड्राइव भी करवाई हुई है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है कि कैसे डेरिवेशन उसकी किस तरह से हुई है, उसको भी समझ लें। वही इक्वेशन आपके पूरे के पूरे चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।